रही है। पीओके के लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं। वजह है एक काला कानून जिसे पाकिस्तान की सरकार ने पीओके पर थोप दिया। इस कानून के जरिए लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पीओके में बगावत की चिंगारी सुलग उठी, आक्रोश की आग धधक उठी। आक्रोश पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, गुस्सा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, नाराजगी जुल्म के खिलाफ, प्रदर्शन पीओके की आवाज दबाने वाले कानून के खिलाफ। पाकिस्तान की शहबाज सरकार पीओके की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही कानून लेकर आई। पीओके के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर बैन लगाने वाले राष्ट्रपति के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसका उल्लंघन करने वालों को 7 साल तक की कैद और तत्काल हिरासत में लिया जा सकता है। ये काला कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इस कानून के बाद सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन करने के लिए अब डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा प्रदर्शनों में हथियार, लाठी की इजाजत नहीं होगी। अगर हम पीओके के आंतरिक मामलों को देखें, उनकी जो आंतरिक सुरक्षा को देखें, तो हम पाएंगे कि वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं पीओके में, जैसे अहमदिया और अलग माइनॉरिटीज हैं, उनको पूर्ण रूप से दबा के और सप्रेस करके रखा जाता है। और वहाँ का स्ट्रक्चर जो है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो पूरी तरीके से डिक्टेटोरियल है। इस क्रूर कानून को मंजूरी मिलते ही पीओके उबलने लगा, आक्रोश की आग में जलने लगा। पीओके के लोगों का पारा चढ़ गया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। रावलकोट में अध्यादेश की कॉपी जलाकर विरोध जताया और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद हो गई। पीओके के लोगों ने आर पार का मन बना लिया है, जिसके बाद लाठी के दम पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश होने लगी। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लाठीचार्ज के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की इंतहा कर दी। गोलियां चलाई, भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि पाकिस्तान की सेना पीओके पर अत्याचार कर रही है, जुल्म की सारी हदें पार कर रही है। लेकिन अब पीओके के लोगों ने साफ कह दिया है कि जुल्म नहीं सहेंगे। नौ दिसंबर तक अध्यादेश वापस नहीं हुआ तो आर पार की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगी क्रांति की चिंगारी अब ज्वालामुखी में तब्दील हो रही है। लोग बेहद गुस्से में हैं। पीओके से लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। पाकिस्तान की गुलामी से तंग आकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि पीओके में हक की आवाज उठाना भी अब गुनाह हो गया है। हक मांगने पर पाकिस्तान की सेना गोली चलाती है। पाकिस्तानी सेना किसी भी वक्त लोगों के घरों में घुस जाती है। नौजवानों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। 2024 में अब तक 20 नौजवान पीओके से गायब हो चुके हैं। इसके अलावा पीओके में पानी, बिजली, सड़क का घोर अभाव है। पीओके के लोग महंगाई से भी परेशान हैं। मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही। स्कूल, कॉलेज की भारी किल्लत है। अस्पतालों में मरीजों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। यही वजह है कि लोग बार बार सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं और प्रदर्शन करते हैं। लेकिन विरोध का ये हक भी पाकिस्तान की सरकार उनसे छीन रही है। क्रूर कानून लाकर लोगों की आवाज दबाना चाहती है और ऐसे में पीओके के लोग उम्मीद भरी नजरों से अब भारत की ओर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी जो बवाल उठा हुआ है पीओके पे, ये एक बवाल ही है। अदरवाइज भारतीय विदेश नीति और भारतीय रक्षा नीति का ये एक पार्ट है कि आगे चल के भविष्य में
पीओके को भारत के क्षेत्र में, भारत की सॉवरेनिटी में लिया जाएगा। पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना की गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं। शहबाज सरकार की जुल्म सितम से परेशान है और यही वजह है कि लोग पाकिस्तान से अब छुटकारा चाहते हैं। आए दिन पीओके में आज़ादी के नारे लगते हैं और इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पीओके में आज़ादी के नारे लगने की असल वजह क्या है, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास की बयार बह रही है और ये देखकर पीओके के लोग भी भारत में शामिल होना चाहते हैं। वो भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से इसलिए देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर खुशहाल है जबकि पीओके बदहाल, और दोनों में कितना फ़र्क है ये भी आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटी हैं जबकि पीओके में सिर्फ 6। जम्मू कश्मीर में 2800 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल हैं, वहीं पीओके में महज 23 हॉस्पिटल हैं। और यही वजह है कि पीओके के लोग स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम भी 1.25 लाख से ज़्यादा है जबकि पीओके की आय इससे आधी से भी कम है। जम्मू कश्मीर में महंगाई दर 8% है जबकि पीओके में महंगाई दर 37% से भी ज़्यादा है। पीओके के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है, उन्हें अपने हकों से वंचित रखती है और यही वजह है कि पीओके में लगातार आज़ादी के नारे लग रहे हैं। पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगे। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और पीओके भारत का ही हिस्सा है जिस पर आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने छल से कब्जा किया था, लेकिन इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल पीओके भारत में जरूर शामिल होगा और ये बात पाकिस्तान की सरकार भी जानती है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार ने भी मान लिया है कि उसके लिए पीओके विदेशी धरती है। पाकिस्तान सरकार ने इस साल 31 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर कहा था कि पीओके विदेशी जमीन है। दरअसल एक कवि और पत्रकार अहमद फरहद शाह की गिरफ्तारी के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। शाह को मुजफ्फराबाद पुलिस ने एंटी टेररिज्म कानून समेत कई मामलों के तहत गिरफ्तार कर लिया था। जज ने शाह को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शाह को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पीओके में पुलिस कस्टडी में है। इस दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विदेशी जमीन है और उसका अपना कानून है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान भी जानता है कि पीओके पर उसका कब्जा अवैध है और उसने छल से पीओके पर कब्जा किया था, लेकिन अब उसके भारत में शामिल होने का वक्त आ गया है। बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, क्या मतलब है पीओके के बारे में? बहन भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते एक बड़ा खेल कर दिया है और उनके इस खेल में फंस गया है यूक्रेन। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल तो दाग दी, और वो भी तब जब पुतिन कह चुके हैं कि रूस पर ऐसे हमले का जवाब परमाणु हमले से मिलेगा। अब ऐसे में अब दुनिया को तीसरे